स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि द ग्राफ शोज द बिहेवियर ऑफ ए लेंथ ऑफ ए वायर इन द रीजन फॉर विच द सब्सटेंस ओबेज हुक्स लॉ। तो पी और क्यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पहले तो ये समझ लो कि हुक्स लॉ क्या है। हुक्स लॉ क्या कहता है? देखो, हुक्स लॉ कहता है कि फॉर फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और जो डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो डिफॉर्मिंग फोर्स है या लोड है। या इसको न्यूमेरिकली लिखना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो ये जो एफ है ये डिफॉर्मिंग फोर्स है या स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये जो फोर्स एफ है, जैसे मान लो कि स्प्रिंग ले लो, ठीक है। अब इस स्प्रिंग में तुम फोर्स लगाओ, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ, एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, तो इसके बदले में ये स्प्रिंग भी एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो जो डिफॉर्मिंग फोर्स है या फिर जो स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफॉर्मेशन के एक्स के, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुक्स लॉ है। तो इस हुक्स लॉ से हम ये देख पा रहे हैं कि जो लोड है या जो अप्लाइड फोर्स है वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर हम अप्लाइड फोर्स और एक्स के बीच का ग्राफ बनाते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, और यहाँ पर जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। तो इससे ये पता चला कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो अप्लाइड फोर्स और डिफॉर्मेशन एक्सटेंशन के बीच का है, तो ये नहीं होगा। उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी एक्सटेंशन और अप्लाइड फोर्स के बीच का, ये भी नहीं होगा। तो अब बचा दो ऑप्शन, सी और डी। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है सही हो सकता है। तो अगर हम इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसका वैल्यू होता है यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कि यू और एक्स, यू हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक्स हो गया एक्सटेंशन डिफॉर्मेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के, यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर का। तो अब हम जान सकते हैं कि हाँ, ये जो ग्राफ होगा ये एक तरह से पैराबोलिक ग्राफ होना चाहिए। तो अभी तुमको हम थोड़ा सा पैराबोलिक ग्राफ बता देते हैं कि कब कैसा बनता है। जैसे अगर सपोज करो कि तुम्हारे पास इक्वेशन है, इधर वाई एक्सिस है और इधर एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही मान लो कि तुम्हारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y, तब जो ग्राफ तुम्हारा बनता है वो ऐसे बनता है। तो अब तुम खुद सोचो कि कौन सा ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला ग्राफ दिया हुआ है। अभी हम इक्वेशन क्या लिखे थे, u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/k इंटू यू। अब तुम इस इक्वेशन को कंपेयर करो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के साथ, ठीक है। तो तुमको दिखेगा कि जहाँ पर वाई एक्सिस है वहाँ पर यू है, और जहाँ पे एक्स एक्सिस है वहाँ पे एक्सटेंशन है। तो इधर में एक्सटेंशन है और इधर में यू या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो क्यू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है और पी एक्सटेंशन है, और सी इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन है। थैंक यू।